नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम समझने जा रहे हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती का जो मध्य चरण प्रारंभ हुआ है 17 जनवरी 2023 से अगले 2.5 वर्षों तक कुंभ राशि वालों के लिए इसका क्या प्रभाव रहने जा रहा है। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि शनिदेव ने 17 जनवरी 2023 को अपनी राशि बदली है। मकर राशि में लगभग 3 वर्षों से शनिदेव भ्रमण कर रहे थे, जिस वजह से कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा था। अब चूंकि शनिदेव मकर से गोचर करके कुंभ राशि में ही आ गए हैं, इस वजह से कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साती का मध्य चरण प्रारंभ हो गया है, जो कि 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक रहने वाला है। अब समझते हैं कि शनि की इस साढ़े साती के मध्य चरण का क्या प्रभाव कुंभ राशि वालों के ऊपर पड़ेगा। देखिए, शनि की इस गोचर के दौरान आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। मानसिक तनाव रह सकता है इस दौरान, उससे भी आपको डील करना पड़ सकता है, तो मानसिक तनाव का ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य का आपको ओवरऑल ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो या फिर मानसिक स्वास्थ्य हो, वहाँ आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस दौरान आपको किसी प्रकार का बंधन महसूस हो सकता है। अगर आपकी राशि कुंभ है और शनिदेव का ये जो गोचर 17 से प्रारंभ हुआ है, 17 जनवरी से, इस दौरान आपको जीवन में किसी प्रकार का बंधन महसूस हो सकता है। करना क्या है, आप बस जिस कार्य में लगे हुए थे, जो पहले से आपके प्लान्ड कार्य थे, उसी के ऊपर अपनी एनर्जी लगाएं, उसी के ऊपर अपना पूरा का पूरा फोकस लगाएंगे अपने काम के ऊपर, तो ही आपके लिए बेहतर रहेगी स्थिति। जितना ज़्यादा अपने काम में आप मशगूल रहेंगे, आपके ऊपर इस साढ़े साती का कम से कम बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान आप खुद को निखार सकते हैं अंदर से। ये समय अपने ऊपर काम करने के लिए अच्छा है। मेहनत और दौड़ भाग इस दौरान होने की संभावना दिखती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों का ध्यान रखें। हालांकि इस दौरान उनकी उन्नति के योग काफ़ी प्रबल है, तो संबंध का ज़रूर ध्यान रखना है, लेकिन उनकी उन्नति के योग यहाँ पर अच्छे दिखाई पड़ते हैं। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी के लिए ये जो समय है ये बढ़िया रहेगा। आप किसी नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी से ओवरऑल लाभ मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। आपकी माता जी के लिए भी ये समय बढ़िया रहने वाला है, सुखद रहने वाला है। घर में सुख और शांति का माहौल रहेगा इस दौरान, तो ये एक अच्छी चीज़ है। वैवाहिक जीवन का ज़रूर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोशिश करें कि इस दौरान किसी भी तरीके के मतभेद से आप बचें। देखिए, पहले ही शनि की साढ़े साती चल रही है आपके ऊपर। ऊपर से यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई तनाव हुआ तो परेशानी आपकी दुगनी हो जाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ चलने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। अन्यथा परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों की बात की जाए तो उसके लिए भी समय अच्छा है। रिसर्च और ऑकल्ट फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए ये समय सफलता दिलवाने वाला होगा। ससुराल पक्ष का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। यदि पहले कोई अनबन चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो इस दौरान ससुराल पक्ष वालों के साथ आपका सामंजस्य बैठेगा, स्थिति बेहतर होगी आपकी और आपके ससुराल पक्ष वालों की। करियर में जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना है। जैसा कि मैंने कहा कि ओवरऑल इस पीरियड के दौरान आपकी जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। वो स्वयं के ऊपर भी होगी, स्वास्थ्य को लेकर के भी होगी, मानसिक तौर पर भी होगी और करियर में भी होगी। अपने काम में पूरी तरह से आप ईमानदारी रखिए और काम को तय वक्त पर पूरा करने की कोशिश करिए। इस दौरान हो सकता है कि आपको अपना 100% नहीं 120% देने की ज़रूरत पड़े। जब आप अपना 120% देंगे तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस दौरान, क्योंकि शनि आपके लगन में आया है, ये रगड़ने का काम करता है व्यक्ति को। तो करियर हो या स्वयं की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, वहाँ पर खूब सारी मेहनत करिए, तब जाके आपको लाभ मिलेगा।
इनकम की बात करें तो आय के लिए ये समय अच्छा है, आय के नए स्रोत खुल सकते हैं आपके लिए। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर होंगे, उनकी तरक्की के काफ़ी अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल कुंभ राशि वालों को अपने मानसिक स्वास्थ्य, वैवाहिक रिश्ते और अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा साढ़े साथी के इस मध्य चरण के दौरान। संभव हो तो क्रेडिट के चक्कर में, नाम बनाने के चक्कर में मत रहें इस दौरान। जितना ज़्यादा आप दब के रहेंगे, दब के रहना मतलब जितना ज़्यादा आप हम्बल रहेंगे, अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे नाम से ज़्यादा, मतलब काम से काम रखेंगे, अपनी मेहनत पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं रहेंगे। ऐसा यदि आपका एटीट्यूड रहता है तो आपके लिए ये समय बढ़िया रहेगा, खास करके करियर के मामले में। एक बार ज़रूर अपनी कुंडली में ये देख लीजिए कि आपकी दशा कैसी चल रही है। देखिए, साढ़े साथी का ये मध्य चरण है। अगर कुंडली में कहीं दशा नेगेटिव हुई तो साढ़े साथी का ये जो मध्य चरण है ये आपके लिए काफ़ी पीड़ादायक समय रह सकता है। वहीं यदि आपकी दशा अच्छी चल रही हो पत्रिका में, आपके इंडिविजुअल चार्ट में, तो इतनी ज़्यादा परेशानी शनिदेव नहीं देंगे। सिर्फ ये मानसिक दबाव आपको देखने को मिलेगा, जिम्मेदारी कुछ नई आपको मिल सकती है, बस इसके अलावा आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर दशा भी बुरी चल रही हो और फिर ये मध्य साढ़े साथी का चरण प्रारंभ हुआ हो तो फिर आपके लिए परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी। हनुमान जी की पूजा उपासना करने से, शिव जी की पूजा आराधना करने से आपको इस दौरान विशेष लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक हो जाएं, इस दौरान आध्यात्मिक हो जाएं। यदि मांसाहार वगैरह का सेवन करते हैं उसको कम कर दीजिए या बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। बिल्कुल ख़त्म नहीं भी कर सकते हैं तो उसको कम से कम करिए, नहीं तो परेशानी को आप कई गुना ज़्यादा बढ़ाने वाले होंगे। किसी भी तरीके के नशे से खुद को दूर रखिए। चलिए, तो ये था कुंभ राशि वालों के लिए साढ़े साथी के मध्य चरण का प्रभाव। बहुत जल्द हम मीन राशि वालों के ऊपर साढ़े साथी के प्रथम चरण का क्या प्रभाव रहेगा इसके ऊपर कार्यक्रम लाने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये कार्यक्रम आपको पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। आपके लाइक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं ऐसे और कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में। कोई प्रश्न हो आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।